हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार बिहार का पहला चरण कौन जीतेगा, उसमें वीआईपी सीटें कौन सी है, कद्दावर प्रत्याशी कौन से हैं, नंबर गेम क्या है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन ज्यादा ताकतवर है। तो आपको सब कुछ आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझना है। सबसे पहला है कौन जीतेगा बिहार चुनाव का पहला चरण। दूसरा देखिए पहले चरण की वीआईपी सीटें और कद्दावर नेता यानी कि कद्दावर प्रत्याशी कौन है। तीसरा देखिए क्या है नंबर और वोट बैंक गेम। चौथा है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन ज्यादा ताकतवर है, और आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन इस गुट का नाम है एमजीबी। पांचवा है पिछली बार इन सीटों पर कौन जीता था, पिछली बार का गणित क्या था। सब कुछ एकदम आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। इसमें 121 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 18 बिहार के जिले हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसमें इस वाले चरण की अगर मैं बात करती हूं तो 19 एससी सीटें हैं यानी कि आरक्षित सीटें हैं, और कुल बिहार की बात करते हैं तो 243 विधानसभा सीटें हैं। ये तो हो गया नंबर। अब ये नक्शा देखिए, बिहार का नक्शा है जो आपको बीच में येलो में दिख रहा है, वहां पर पहले चरण में चुनाव है। और जो आपको ये पिंक में दिख रहा है पूरा, ये जो पूरी की पूरी आउटलाइन दिख रही है, इसमें सेकंड फेज में चुनाव है जो कि 11 नवंबर को होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पहले चरण की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको बिहार की राजनीति में कुछ भी नहीं पता है तो आप एकदम सही जगह आए हैं, क्योंकि सब कुछ मैं आपको ABCD यानी एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल लेके जाना चाहती हूँ। तो देखिए एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएम और आरएलएम, इधर 2 गठबंधन है, आपको भी पता है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी, बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी, 3 मुख्य हैं और इनके छोटे सहयोगी एचएम और आरएलएम। अब महागठबंधन यानी कि विपक्ष इंडिया गठबंधन, उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं? कांग्रेस, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, वीआईपी लेफ्ट की 3 पार्टी हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी की। तो ये आपको क्लियर हो गया। 2 मैदान में देखिए एनडीए और इंडिया। अब मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की इस बार एंट्री हो चुकी है, और कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है बिहार का वो एकदम से पलट गया है। आपको पता है कि कैसे अभी बिहार में हाल ही में यादव साहब की हत्या हो जाती है, दुलाल चंद यादव की, और वो जन स्वराज पार्टी के नेता का ही समर्थन करने गए थे। उसके बाद आप जानते हैं कि कौन जेल में है, बाहुबली अनंत सिंह जो कि एनडीए के नेता हैं, जेडीयू से हैं यानी कि नीतीश की पार्टी से हैं। खैर, प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार किंग मेकर हो सकती है। वो क्योंकि वोट कटवा बनती है तो वो बहुत इफेक्ट डालेगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पहले चरण में कुल 1314 यानी 1314 प्रत्याशी मैदान में है। 1314, ये देखिए ये सारे वो जिले हैं जिधर पहले चरण में मुकाबला होने वाला है। गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खंगड़िया, सहरसा और मधेपुरा। ये जिला मैं आपको बता रही हूँ। कुल 18 जिले हैं जहां पर चुनाव होने वाला है पहले चरण में, और इसकी 121 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इनके अलग अलग समीकरण हैं। अब देखिए मैं आपको बता देती हूं कि कौन से चेहरे इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वीआईपी सीटें कौन सी हैं। तो पहले चरण में डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में है, आरजेडी के तेजस्वी यादव भी मैदान में है, और इनके इनफैक्ट भाई तेज प्रताप यादव भी मैदान में है। फिर आप देखिए जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आरजेडी के भोला यादव बहुत ही कद्दावर नेता हैं, आरजेडी से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव, आप भी जानते होंगे कैसे उनकी रैलियों में जन सैलाब आ रहा है, कैसे कंट्रोवर्सी हो रही है। बीजेपी से गायिका मैथिली ठाकुर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। देखिए मुजफ्फरपुर, करहनी, मरहार, बहादुरपुर में सबसे ज्यादा प्रत्याशी है, महनार माफ कीजिएगा। तो ये जो 4 क्षेत्र मैं आपको बता रही हूँ उसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरपुर, कुरहनी में 20-20 प्रत्याशी है, मतलब एक सीट पर सोचिए मुजफ्फरपुर में 20 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, करहनी में भी 20 प्रत्याशी। अलौली और परबत्ता में सबसे कम प्रत्याशी है यानी कि 5-5 प्रत्याशी हैं। राजधानी पटना में 150 प्रत्याशी मैदान में है। तो आपने देखा, यह आपको क्लियर हुआ। अब देखिए वीआईपी सीटें कौन सी हैं। सीट तारापुर जो कि मुंगेर जिले में पड़ती है, जेडीयू का गढ़ कही जाती है।
डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी से मैदान में उतरे हैं वर्सेस आरजेडी के अरुण कुमार हैं, साथ में आपके तस्वीर है। देखिए राघोपुर वैशाली जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तो इधर से आरजेडी के तेजस्वी यादव वर्सेस बीजेपी के सतीश कुमार। पिछली बार भी यहां से आरजेडी के तेजस्वी यादव बहुत अच्छी खासी मार्जिन से जीते थे। और अब इधर जन सुराज की चंचल सिंह भी मैदान में है, तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि वो किसके लिए वोट कटपास साबित होंगे। फिर देखिए महुआ जो कि वैशाली जिले में पड़ती है, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव यानी लालू के परिवार से निकलकर उनके बेटे एक उन्होंने अलग पार्टी बनाई जनशक्ति जनता दल, और अब वो उसी जिले में वैशाली में ही महुआ सीट से लड़ेंगे और इनके खिलाफ आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के संजय सिंह। फिर आप देखिए अलीनगर जो कि दरभंगा में पड़ती है, बीजेपी की मैथिली ठाकुर वर्सेस आरजेडी के विनोद मिश्रा, इधर सबकी नजर रहने वाली है। फिर देखिए हसनपुर जो कि समस्तीपुर जिले में पड़ती है, जेडीयू के राजकुमार रे वर्सेस आरजेडी के माला पुष्पम, ये भी एक हॉट सीट है। फिर आप आगे आइए रघुनाथपुर बक्सर यानी कि सिवान का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, और ये जो मैं आपको गढ़ बता रही हूँ उस पर राज किया है शहाबुद्दीन ने। अब उन्हीं के बेटे आरजेडी से टिकट लेके उतरे हैं ओसामा शहाब, इनके लिए अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। जेडीयू के विकास कुमार सिंह से इनकी टक्कर होने वाली है। फिर देखिए क्या है नंबर और वोट बैंक गेम। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे समीकरण बताऊंगी जिससे आपको और ज्यादा इन सीटों की स्थिति पता चलेगी। दरभंगा में एनडीए का बोलबाला है, इधर 10 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में इनमें से एनडीए ने 9 सीटों पर कब्जा किया था, तो आप सोच लीजिए कि दरभंगा में एनडीए का गढ़ बहुत स्ट्रांग है। समस्तीपुर में दोनों गठबंधन बराबर है, यानी कांटे की टक्कर है। पिछले बार के नतीजे के हिसाब से बता रही हूँ, यहाँ पर भी 10 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटें मिली थी 2020 में। फिर आप देखिए मधेपुरा में कांटे की टक्कर है, 4 विधानसभा सीटें हैं, तो 50-50 हुआ था, यानी 2 एनडीए के पास गई थी, 2 महागठबंधन के पास गई थी। मधेपुरा में यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, यह आप भी जानते होंगे अगर आप बिहार से हैं या आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं। सहरसा में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर एनडीए का कब्जा है, 1 पर महागठबंधन का। मुंगेर में स्पेशली आप ध्यान दीजिए, यादव कुशवाहा के साथ भूमियार वोटर भी होते हैं, और यहां पर देखिए एनडीए को आगे माना जाता है अभी एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखें तो। खंगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा में बराबर की जंग होने वाली है। नालंदा में एनडीए का दबदबा है, और मैं ये जो आपको बता रही हूँ 2020 के आंकड़ों के हिसाब से बता रही हूं, क्योंकि अभी के समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इस बार कितनी वोटिंग होती है, क्या होता है, सब वक्त बताएगा। लेकिन देखिए 7 विधानसभा में से सिर्फ 1 महागठबंधन के पास है। और अगर आप देखते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो एनडीए का वोट बैंक क्या है, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, कुशवाहा, दलित, महिला, और एमजीपी यानी कि महागठबंधन का एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर चलता है, ये सबको पता है। देखिए पहले चरण में एनडीए को 70 से अधिक सीटें मिली थी। अगर मैं सिर्फ इन 121 सीटों की बात करती हूं तो पहले चरण की जो सीटें हैं उसमें इन सीटों पे एनडीए ने 70 से ज्यादा सीटें पाई थी 2020 में। पहले चरण से तय होगी सत्ता की दिशा, कितना वोट परसेंटेज आता है, कौन जीतता है, और इतने बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं। वैशाली और समस्तीपुर जिले की कुल 18 सीटें हैं। किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय मतदाता यहां पर निर्णायक हैं। गन्ना उद्योग, सड़कों की स्थिति और पलायन इशू यहां पर प्रमुख हैं। महुआ और राघोपुर जैसी सीटों पर यादव राजनीति चलती है। फिर समस्तीपुर में युवा, रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। सिवान और गोपालगंज शहाबुद्दीन लालू की राजनीति का केंद्र रहे हैं। फिर आप आगे देखेंगे, अगर मैं आपको गणित बताती हूँ, अगर हम पिछले बार की बात कर ही रहे हैं, बिहार में कुल 243 सीट्स है, बहुमत का आंकड़ा 122 है। बिहार विधानसभा 2020 के अगर मैं आपको नतीजे बता देती हूँ, ओवरऑल एनडीए ने 125 सीटें ली थी, महागठबंधन ने 110 और अदर्स के खाते में 8 आई थी। पिछली बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चिराग पासवान अलग से लड़े थे, 135 सीटों पर लड़े थे, लेकिन एक ही जीत पाए थे। एनडीए के जो परसेंटेज रहा था वो 37.26% रहा था, और एमजीबी यानी महागठबंधन का 37.23% रहा था। यानी ये जो परसेंटेज है ओवरऑल बहुत ही कम रहा था। और अब कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि भाई आपने देखा इस बार एसआईआर का मुद्दा है, आपने देखा अभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी, तो ये 2 मेजर मुद्दे हैं। अब क्या ये
एक बात होती है कि क्या ये सोशल मीडिया और इंटरनेट पे और विपक्ष जो मुद्दे या जो बड़ी स्क्रीन पे या नेशनल टेलीविजन पे या स्टूडियो में जो मुद्दे दिख रहे हैं, तो उससे कितना अलग है ग्राउंड रियलिटी, वो इलेक्शन पे ही यानी नतीजों पे ही पता चलता है। तो देख सकते हैं आप कि कैसे इस वक्त बिहार में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, SIR की, वो आप भी जानते हैं, और दूसरा अभी जो अनंत सिंह जेल गए हैं हत्या के मामले में। टर्नआउट देखिए, पिछली बार 57.29% रहा। SIR के बाद अब 7.42 करोड़ वोटर हो गए हैं बिहार में। अब आप जान लीजिए कि मुस्लिम फैक्टर बिहार में इस वक्त कितना प्रभावशाली है। अब देखिए कि बिहार के मुसलमान कितनी सीटों पर असरदार हैं। तो देखिए 11 सीटों पर 40% से ज़्यादा असरदार हैं, 60 सीटों पर 30% से ज़्यादा, 29 सीटों पर 20 से 30% और 47 सीटों पर 20 से 45%। अब बिहार में मुस्लिम आबादी का समीकरण क्या है? तो देखिए आबादी है 17.7% यानी 17.7%, पिछड़ा वर्ग है 3%, अति पिछड़ा है 10%, सवर्ण है 4%। 7 जिले हैं, 53 सीटें हैं और मुसलमान के हाथ जीत और हार का गणित है। जैसे कि किशनगंज में 4 सीटें हैं तो 68% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 6 सीटें हैं 41% मुस्लिम आबादी है, ऐसे ही सीतामढ़ी में 7 सीटें 21% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 7 63% मुस्लिम आबादी, पूर्णिया में 7 सीटें 37% मुस्लिम आबादी, दरभंगा में 10 23% मुस्लिम आबादी और पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं जिसमें 22% मुस्लिम आबादी है। तो देखिए मैंने आपको पहले चरण का नंबर गेम बता दिया है। अब ज़रा आप भी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पहले चरण में किसकी जीत हो रही है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।